यां मेधां देवगणः पितरस्य उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ओम शांति शांति शांति। समस्त भारतवासी भाई बहनों को सादर अभिवादन करता हूँ। आप सबको नमस्ते। मित्रों, जब जब राजनीति का मंच गरमाता है तब तब हमारे राजनेताओं की भाषा मर्यादा लांघने लग जाती हैं। कई बार सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ता है कि राजनीतिक लोग मर्यादा में रहें, ऐसी भाषा का प्रयोग करें जिससे समाज में समरसता हो। ऐ मित्रों, साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य का अर्थ ही है कि जिसमें समाज का हित भलाई छुपी हो। हमारे राष्ट्र में विदेशी लोगों ने अनेक प्रकार के लोभ देकर यहाँ के लोभी लालची लेखकों को धन देकर अनेक प्रकार की मिलावट करवाई साहित्य में। जो साहित्य पहले हस्तलिखित प्रतियां तैयार की जाती थी, वो चाहे कोई ग्रंथ हो। अभी एक राजनेता ने, जो सपा के नेता हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य, उस नेताजी ने रामचरितमानस के विषय में प्रतिबंध लगाने की बात कही है। ऐसे जो बयान जो दिया है, खैर अंदर राजनीतिक दुराग्रह तो होता ही है नेताओं का, परंतु उस नेताजी का जो विरोध करने वाले धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन हैं, कभी अपने हृदय में बगल सीने में झांक कर देखो, क्यों ऐसी चर्चाएं होती हैं। निश्चित रूप से चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं हैं जो मानवता के, समाज, राष्ट्र के परस्पर विरोधी बातें हैं, जो धर्म के नाम पर समाज पर थोप दी गई हैं। चाहे वो हिंदुओं के 18 पुराण हों, उन पुराणों में भी हमारे महापुरुषों को बदनाम किया गया है, मुझे कहने में संकोच नहीं है। लेकिन हमारे स्वार्थी लोग उन पुराणों को अभी सीने से लगाए बैठे हैं, जिनमें ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, शिव, योगीराज कृष्ण जैसे महापुरुषों पर अनेक प्रकार के लांछन लगाए हैं। जब व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति पढ़ता है तो मन में घृणा होती है कि जब महापुरुष या जिन्हें हम परमात्मा इष्ट मानते हैं वही इस काम को करेंगे, तो आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। नेताजी ने जो टिप्पणी की है उसमें निश्चय ही, चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस की रचना की है और 1680 में तो अपने जीवन को विराम देकर वो दुनिया से चले गए। घोर विदेशी मुगल शासन के समय वो पैदा हुए, जहाँ अनेक प्रकार के विदेशी क्रूरताएं हमारे राष्ट्र में जन्म ले रही थी और अनेक प्रकार के अत्याचार उस समय भी होते थे। उस समय संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने वैष्णव, शैव, अनेक प्रकार के संप्रदाय में बटा हुआ था, उन्हें समाज राष्ट्र को जोड़ने के लिए
बहुत सारे प्रयत्न किए। हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ, उसमें कहने में संकोच नहीं है। कुछ ऐसी चौपाई जिन्हें हम छेपक कहते हैं, जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, जो आपस में दूरियां बनाती हैं, भेदभाव की दीवार पैदा करती हैं, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए। मौर्य साहब ने जो टिप्पणी की है वो संपूर्ण रामचरितमानस पर रोक लगाने की बात तो उचित नहीं है, किंतु उसमें जो अनुचित बात है, जो मिलावट की गई है मध्यकाल में, उस बात को जरूर हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए और उस पर टिप्पणी देनी चाहिए। इस बात से हम सहमत हैं। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपने अमर ग्रंथ क्रांतिकारी सत्यार्थ प्रकाश में अनेक ग्रंथों की समीक्षा की है, जो वैज्ञानिक कसौटी पर, मानवता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। उन बातों को जरूर हमें छोड़ देना चाहिए और जो बातें कल्याणकारी हैं, भाईचारे की बात है, जो राष्ट्र की उन्नति की बात है, माता पिता का कैसा व्यवहार हो, भाई बहन का कैसा व्यवहार हो, भाई भाई कैसे व्यवहार करें, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि वैदिक मर्यादाओं का कोई साक्षात्कार या यूँ कहें कि कोई साकार रूप है तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। हमें भगवान राम के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए, किंतु भगवान राम के जीवन में भी ऐसी घटनाएं जोड़ दी गई हैं उन्हें बदनाम करने को, कि जिससे कि भारत राष्ट्र के लोग आपस में भेदभाव, छुआछूत की दीवार खड़ी हो जाए, आपस में लड़ें। मैं समस्त समीक्षकों से, धार्मिक गुरुओं से, राजनेताओं से प्रार्थना करूंगा, इस आर्य समाज मंच की ओर से, कि प्रीतिपूर्वक बैठकर ठंडे दिमाग से जरूर सोचें कि वास्तव में हमारे पुराणों में ये गपोड़े हैं कि नहीं। ये गपोड़े जो लिखे हैं, जिन पर हमारे महापुरुषों को कलंकित किया गया है, उन कलंकित प्रश्नों पर जरूर हमें विचार करना चाहिए, उन्हें जरूर हटाने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हिंदू समाज वो कलंकित प्रश्नों को नहीं हटा देता, तब तक हजारों बेटियां, हजारों नौजवान बेधर्मी होते जा रहे हैं, उन्हें हमारी कमजोरी दिखाई जाती जा रही है। अनेक प्रकार के यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ, एक बहन का वक्तव्य आ रहा था, अनेक प्रकार के पुराणों का नाम ले लेकर और जहाँ तक वेद का नाम लेकर भी आक्षेप लगाए गए हैं कि समाज में छुआछूत भेदभाव की दीवारें खड़ी की हैं इस समाज ने। किंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि वेद भाष्य जिन लोगों ने किया, सायण महेंद्र भट्ट ने, उसमें अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा की। आप निश्चित रूप से सच्चाई को जानना चाहते हो तो महर्षि दयानंद का वेद भाष्य पढ़ें, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ें, संस्कार विधि पढ़ें, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ें। तो मैं प्रार्थना करूंगा सब भाई बहनों से, इस प्रकार की कोई शंका आपको उत्पन्न होती है तो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको वो सामर्थ्य प्रदान करे कि सच्चे ठंडे दिमाग से दुराग्रह को छोड़कर प्रीतिपूर्वक चर्चा करेंगे। तो मैं पुनः आपसे प्रार्थना करूँगा कि मैं अपने साथियों के साथ इस प्रकार की घटनाओं पर चर्चा करने, उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समध्यत हूँ। जब जब हमारे भाई बहन इस प्रकार के प्रश्न करेंगे सामाजिक राष्ट्रीय, तो मैं प्रयत्न करूँगा कि उन्हें ठीक प्रकार से उत्तर मिले। याद रखो, जैसे सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, उसी प्रकार से वेदों का ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है। ये हिंदू समाज भी नहीं ठीक से समझ पाया। कभी वेदों में कुछ कहता है, कभी राजा रानियों की कहानी बताता है, कभी भगवान कृष्ण के जीवन की घटना सुनाता है,
याद रखो, वेद में किसी महापुरुष के जीवन की घटना नहीं है। वेद केवल भारत के लिए नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश संसार के लिए है, जैसे परमात्मा का दिया हुआ नेचर का दिया हुआ ज्ञान संपूर्ण मानवता के लिए है। आओ मित्रों, हम सब बैठ के विचार करें, मानवता की रक्षा करें और छुआछात भेदभाव की दीवारों को मिटाकर हम प्रेम से एक साथ मिल के रहें। उसी से मानवता की भलाई है। मैं पुनः सब भाई बहनों से कहूँगा, जो भी राजनेता कोई टिप्पणी करता है उसे प्रीतिपूर्वक उसे चर्चा करें। अगर सत्य बात है तो स्वीकार करें। क्यों कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। हमारे गुरुदेव ऋषि दयानंद ने कहा कि सत्य को ग्रहण करने और झूठ को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। नमस्कार, हेमराज भारती चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन यानी घंटी, 3 घंटी में से ऊपर आल वाली घंटी को अवश्य दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाले भजन, सत्संग, सूचना, प्रवचन इत्यादि आपको सबसे पहले मिलते रहें और आप उसका लाभ उठाएं।